दिस इज द क्वेश्चन जहां पे हमें फाइंड करना है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, बट आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, सबसे पहला स्टेप। ओके, फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है द पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं नोड या तो जंक्शन। ठीक है, आपको अपने डायग्राम में ऐसे पॉइंट या तो जंक्शन फाइंड करने हैं। ओके, तो आप बोलोगे कि सर नोड या जंक्शन क्या होता है? जहां से मोर देन, ध्यान से समझना, मोर देन 2 ब्रांचेस जानी चाहिए। ओके, जिन बच्चों को ब्रांचेस नहीं पता, ब्रांचेस का मतलब होता है डालियां, या तो बेसिकली हमारे पास लाइंस, सिंपल भाषा में बोलूं तो वो। ओके, मोर देन 2 ब्रांचेस मतलब हमारे पास ऐसे लाइंस होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं तो आप एग्री करोगे, इसको मैं नोड बोल सकता हूं क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच है और एक ऐसी ब्रांच है। कुछ समझ में आया? ओके, सो आप अपने आप को एक बेसिकली रोड के बीचों बीच विजुलाइज करो, सोचो कि आपके पास एक जंक्शन आया है जहां से आपके पास रास्ते दिख रहे हैं। ओके, तो 3 रास्ते होने चाहिए मिनिमम। क्लियर हुआ ना? हाँ, 4 रास्ते होंगे तो अच्छा ही है, मोर देन 2 ब्रांचेस होना कंपलसरी है। ओके, सो जो भी हमारे पास है, प्लीज यार वो सारे के सारे जंक्शन को आइडेंटिफाई करो। चलो तो करेंगे। सबसे पहले इसको नाम देना स्टार्ट करो। लेट्स से ये नोड है, इसको नाम दिया डी। ये भी नोड है, इसको नाम दिया ई। अच्छा, कैन आई से दिस इज अ नोड? चलो आके ना मैं आंसर दूं, तो सोचो, अपने आप से पूछो, क्या मैं इसको नोड बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। ओके, क्यों नहीं बोल सकता? सर 2 ब्रांच है, 1 और 2। ओके, नहीं बोल सकते सर, कुछ भी मत पूछा कर। ओके, चलो तो नहीं बोलते यार, ठीक है, आपने बोला तो नहीं बोलते। इसको बोल सकते हैं यस, इसको बोल सकते हैं। ओके, इसको बोल सकते हैं यस, इसको बोल सकते हैं। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया चाहिए। ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करेंटली ऑन द अंडरस्टैंडिंग। ओके, आंसर पे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सारे बच्चे समझ में आया यहाँ तक? ओके, आइडेंटिफाई द नोड और द जंक्शन। ओके, चलो हो गया। बट जो सेकंड है, जो सेकंड स्टेप है वो, ओके, रिमूव रिमूव रिडंडेंट जंक्शन और द नोड। अब आप बोलोगे सर मतलब क्या? रिमूव रिडंडेंट जंक्शन और द नोड का मतलब क्या? इसका मतलब यह है, इफ 2 nodes are directly connected with a wire, then both are same node। कुछ समझ में आया क्या बताया मैंने? अगर 2 नोड के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन का सीधा साधा मतलब होता है वायर। वायर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, अगर बीच में कैपेसिटर होगा, रजिस्टर होगा या कुछ भी होगा ना, उसको हम जंक्शन या रिडंडेंट नोड नहीं बोलेंगे। ओके, जैसे क्लासिक एग्जांपल लेता हूं, कंसीडर करो डी। क्या डी टू ए के बीच में कैपेसिटर है? यस, है। डी टू जी के बीच में कैपेसिटर है? यस। डी टू ई के बीच में कैपेसिटर है? यस। सो डी रिडंडेंट नहीं है। समझ में आया? Everyone understood what do you mean by redundant? Okay, so D is not redundant. Okay, D is not redundant. Okay, again check करो E. Okay, again check करो, E और D के बीच में है? Yes. E और यहाँ पे जाओगे तो भी कुछ है? Yes. और यहाँ पे भी जाओ तो है। That means E भी redundant नहीं है। But क्या F और G के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है आपको? आर यू गेटिंग? एफ और जी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है ना? सो टेक्निकली बोथ आर सेम नोड। अंडरस्टूड? बोथ आर सेम नोड मतलब आपने एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया था, अननेसेसरी का एक्स्ट्रा नाम दे दिया। ओके, जरूरत नहीं है। सो आप इसको जी के बदले क्या लिख सकते हो? एफ लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। सर
सर ओ सर मुझे एफ नहीं पसंद, मुझे जी पसंद है, तो जी लिखो। सर मुझे एफ और जी दोनों नहीं, कुछ नया नाम देना है तो नया नाम दो, अपना नाम दे दो चलेगा, बट कॉमन नाम देना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द नोड, सेकंड रिमूव द रिडंडेंट नोड। ओके, अगर लगता है तो उसको रिमूव कर दो। ओके, नाउ द थर्ड इज, अब हमें जाना है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पे, क्या? आइडेंटिफाई, ओके, आइडेंटिफाई सीरीज, पैरेलल एंड NSNP कनेक्शन। ओके, चलो एक एक करके समझने की ट्राई करते हैं। सीरीज, पैरेलल, NSNP का मतलब नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल। चलो सबको समझ में आया? ओके, सो सीरीज, पैरेलल एंड NSNP कनेक्शन का मतलब ये है कि हमें अब हमारे पूरे सिस्टम को ये तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है। कोई कैपेसिटर होगा सीरीज में, कोई होगा पैरेलल में, और कोई होगा नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल में। चलो इतना क्लियर हुआ? अब आइडेंटिफाई कैसे करना वो मैं हेल्प करूंगा, बट ये स्टेप क्लियर है अभी तक? ओके ओके, सो यहाँ पे अभी के लिए हम कैपेसिटर को नाम दे देते हैं, ठीक है? चलो, दिस इज C1, C2, C3, दिस इज C4, C5, दिस इज C6, C7। ओके फाइन सर, अब आप बताओ पहले सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई कैसे करें। चलो, सो आइडेंटिफाई का टेक्निक। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई सीरीज कनेक्शन? सिंपल है, सीरीज कनेक्शन में चार्ज फ्लोइंग शुड बी कांस्टेंट। ये मैंने आपको लिखवाया कि चार्ज फ्लोइंग कांस्टेंट होना चाहिए। अब अपने नोट्स चेक करो। ओके, सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज कांस्टेंट होता है, बराबर। अब अब इसका मीनिंग ये है कि सीरीज कनेक्शन ये होता है जहां पे आपके पास, ओके, नो स्प्लिटिंग और बाइफरकेशन। तो आप बोलोगे सर मतलब क्या, नो स्प्लिटिंग या बाइफरकेशन का मतलब क्या? बहुत ही सिंपल बच्चा, अज्यूम करो ए पॉइंट से कोई चार्ज आया, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। ए पॉइंट से कोई चार्ज आया, क्या उसको स्प्लिट होना पड़ेगा? क्या उसको स्प्लिट होना पड़ेगा डी पॉइंट से? यस या नो? सोचो, मान लो कि ए से कोई चार्ज एंटर कर रहा है, तो क्या डी पॉइंट पे आने के बाद उसको स्प्लिट होना पड़ेगा? यस या नो? होना पड़ेगा। सर क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि दो ब्रांचेस जा रही है ना? इफ देयर आर टू ब्रांचेस तो उसको स्प्लिट होना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये है, ध्यान से समझो, इसका मीनिंग ये है कि C1 एंड C2 सीरीज में नहीं है, C1 एंड C4 भी सीरीज में नहीं है। लेट मी नो ये समझाया नहीं समझा? सोचो, C1 एंड C2 सीरीज में नहीं है, C1 एंड C4 भी सीरीज में नहीं है। ओके, अच्छा, ये समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो, क्या C4 एंड C5 सीरीज में है? क्या C4 एंड C5 सीरीज में है? नहीं है। बहुत बढ़िया, बिकॉज C4 से जो चार्ज आएगा उसको भी स्प्लिट होना पड़ेगा। यस और नो? नीचे भी जाएगा और बाहर भी जाएगा, तो नहीं है। अच्छा, है ना? बहुत बढ़िया, सही समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। क्या क्या C6 एंड C5 सीरीज में है? क्या C6 एंड C5 सीरीज में है? अगेन नहीं है। सही बोला, एकदम सही। ओके, खुद से क्वेश्चन पूछो, समझ में आएगा।
C4 से जो चार्ज आएगा वो स्प्लिट हो रहा है ना, अभी तो आपको एक्सप्लेन किया, तो कैसे बोल सकते हो कि सीरीज में है? नहीं है। ओके, स्प्लिटिंग होगा तो नहीं होगा। ओके, और ये बंधन लेवल ही अलग चल रहा है। ओके, भरोसा ही नहीं है। ओके, अब C6 और C7 चेक करो, C6 और C7 चेक करो, सीरीज में है या नहीं है? ओके, यस, दे आर इन सीरीज। ओके, यही बच्चे होते हैं जो 1.5 साल प्रिपेयर करते करते बोलते हैं कि अब तो कुछ होगा नहीं, और लास्ट 6 महीने में प्रिपरेशन बंद कर देते हैं। ओके, पर आगे अगर जाना है तो लास्ट तक तो जाना पड़ेगा ना, तभी तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। सो वंदन, क्लियर हुआ बेटा? सक्सेस हमेशा एंड में रहती है, ये हमें बताता है सीरीज पैरेलल। ओके, चलो, सो C6 और C7 एग्री करोगे? दे आर इन सीरीज। ओके, चलो फाइन सर, समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिफ्थ, पैरेलल। हाउ टू आइडेंटिफाई पैरेलल? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। देखो, ये बताया नहीं बताया? जैसे सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए, पैरेलल में क्या कांस्टेंट होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये बोलने से, ये बोलने से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि सर पैरेलल कनेक्शन क्या है ना? इसीलिए एक तरीका है पैरेलल आइडेंटिफाई करने का। अगर दो कैपेसिटर को आप कभी भी ऐसा देखो, लाइक दिस, जिसमें अगर आप कैपेसिटर की प्लेट को नाम दो, फॉर एग्जांपल 1 and 2, और दूसरे कैपेसिटर की प्लेट को नाम दो 3 and 4, 1 and 3 डायरेक्ट कनेक्शन हो, 2 and 4 भी डायरेक्ट कनेक्शन हो, तो ही वो पैरेलल में जाएगा। कुछ समझ में आया क्या बताया मैंने? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, अगर 1 and 3 डायरेक्ट कनेक्टेड हो एंड 2 and 4 डायरेक्ट कनेक्टेड हो, तो ही वो पैरेलल में जाएगा, एल्स वो पैरेलल में नहीं जाएगा। और कनेक्शन होना कंपलसरी है। ओके नाइन, कनेक्शन होना कंपलसरी है। ओके, अगर ये समझ में आया, ओके, अगर ये समझ में आया तो वापस हम चेक करेंगे। ओके, लेट्स चेक C1 and C2। लेट्स चेक C1 and C2। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड 4 है। क्या 2 and 3 कनेक्टेड है? यस और नो? क्या 2 and 3 कनेक्टेड है? सारे बच्चे प्लीज लेट मी नो। यस, ओके, बट 4 and 1 कनेक्टेड है? आर 4 and 1 कनेक्टेड? नहीं, नहीं है ना? नहीं है, बराबर। तो एग्री करोगे बच्चा? C1 and C2, क्या बोला मैं? पैरेलल में नहीं है। ओके, C1 and C2 पैरेलल में नहीं है। इसका मतलब C1 and C2 is neither series nor parallel। NS and P सबको समझ में आया? C1 and C2 is neither series nor parallel। ओके, अच्छा, इसका आंसर दो, सोच समझ के आंसर दीजिए। ठीक है, अब जो मैं पूछूं उसका आंसर सोच समझ के देना। व्हाट अबाउट C2 and C5? व्हाट अबाउट C2 and C5? पैरेलल में है? प्लीज लेट मी नो। आर दे इन पैरेलल C2 and C5? सर कैसे फाइंड आउट करें है या नहीं? ओके, लेट्स से इसको नाम दो 1 and 2, इसको नाम दो 3 and 4। आर 2 and 4 कनेक्टेड टुगेदर? क्या 2 and 4 कनेक्टेड टुगेदर है डायरेक्टली? यस, है सर, है, है। बट क्या 1 and 3 डायरेक्ट कनेक्शन है? और बीच में कुछ है? बीच में है ना कुछ, तो गड़बड़ है ना? इसका मतलब C2 and C5 is again neither series nor parallel। अब देखो क्लैरिटी आ रही है कैसे हो रहा है?
सीरीज पैरेलल कनेक्शन एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, ये अगर कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो ना तो कभी भी नहीं बोलोगे कि सीरीज पैरेलल फाइंड कैसे करना है। ओके ओके, अब सर ये तो ठीक है, बट इसको आप सॉल्व कैसे करें सर? मतलब आपने ये बता दिया, अब क्या है? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब एक चीज तो समझ में आ गई कि सर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन अभी कुछ दिख नहीं रहा, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सॉल्विंग फ्रॉम द बैक एंड। यहां से चालू करो, क्योंकि हम लोग को पता चला है C6 और C7 सीरीज में है। यस और नो? सबको पता चला है नहीं? ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके थ्रू सॉल्विंग चालू करेंगे। ओके, और हर स्टेप में एक नया डायग्राम बनना चाहिए। चलो, 8 और 8 का सीरीज कनेक्शन का आंसर क्या आएगा? करो, चलो बताओ। शॉर्टकट फॉर्मूला 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 8। आंसर चेक करो, 4 आएगा। यस और नो? 4 आना चाहिए। तो अब हम बनाएंगे हमारा नया डायग्राम। ओके, चलो, सो आई एम गोइंग टू मेक द न्यू डायग्राम। आपको भी बनाना है, मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा कंटाला आएगा, ऐसे जान पे आएगा, और स्पेशली वो बच्चों को जान पे आएगा जो स्केल से अभी डायग्राम बना रहे होंगे। ओके, इसीलिए स्केल का यूज करो। ओके, डोंट यूज स्केल। चलो, सो लास्ट में ऐसा कुछ होगा, लास्ट में कुछ ऐसा, और जो नया हमारे पास आने वाला है उसको मैं अब ब्लू से बनाऊंगा ताकि आपको पता चले किसको मैं अब सॉल्व करके लिख रहा हूँ। ओके, वापस वैल्यू लिख लो, सारी की सारी वैल्यू लिखो। पहले है 8 4 और 4 है। ओके, सो प्लीज राइट डाउन दिस, दिस इज 8 4 और 4। उसके बाद 8 4 है, सो दिस इज 8 और 4, और ये अभी हमने 4 मिली। यहाँ तक ये डायग्राम समझ में आया है? पहले समझ लो, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। क्लियर है सबको? इज दिस डायग्राम क्लियर? ये 4 कहाँ से आया? ये 4 बेसिकली सीरीज कनेक्शन ऑफ 8 एंड 8 है, जो आपने बड़ी मेहनत से C6 और C7 को सॉल्व करके 4 जो लेके आए वो ही है 4 है। अब बताओ, क्या ये 4 और ये 4 पैरेलल में है? क्या ये 4 एंड ये 4 पैरेलल में है? हाँ सर, अब समझ में आ रहा है सर, है ना? यस। ओके, सो जब ये 4 और 4 पैरेलल में है तो आंसर क्या होगा दोनों का? इफ दे आर इन पैरेलल तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी 8। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वापस डायग्राम बनाएंगे। ओके, सो यस, आलसी बच्चों वापस बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो डायग्राम बनाने वाला है, और इस बार ये आपका हो जाएगा। चेक करो। सो नाउ दिस इज 8, दिस इज ऑल्सो 8, ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, ये आपका 4 है, ये ए और बी है। चलो, यहाँ तक सबको दिमाग में सब समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, नाउ कौन बताएगा इसके आगे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू नाउ? अब सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? लेट मी नो। 8 एंड 8 सीरीज में, बहुत बढ़िया। अब सबको विजुलाइज हो रहा है कि सर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा। सो ये 8 और ये 8 किस में चला जाएगा? सीरीज में जाएगा। ओके, वापस बनाएंगे डायग्राम। तो ये हुआ, ये हुआ, और ये हुआ। सो दिस इज ए बी। ओके, और लास्ट में 8 और 8 सीरीज में है तो वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 4। हाँ, अब तुरंत ही मुझे आंसर मिल गया कि सर अब तो दिख रहा है 4 एंड 4 वापस पैरेलल में आ गए। ओके,
सो 4 एंड 4 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। हाँ देखो मुझे पता ही था, देखो गाय गाय में गलती करोगे, पैरेलल है, उल्टा है रेजिस्टेंस की तरह, यहाँ पे ऐड करना होता है तो ऐड करो, तो आंसर होगा 8। ओके, सो प्लीज चेक, दिस इज 8, दिस इज ऑल्सो 8 एंड दिस इज 4, परफेक्ट है ना। सो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अच्छा, अब 8 8 एंड 4 क्या तीनों सीरीज में है, यस और नो? 8 एंड 4 क्या तीनों सीरीज में है? आपके नाम प्लीज लेट मी नो। अब इसको सॉल्व करने का आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ बच्चा पार्टी। ओके, 8 और 8 का आंसर क्या आएगा, सीरीज का आंसर। अब आपको पता चल गया ना, हाफ करना है, इक्वल होता है तो हाफ करना है। मुझे पता ही था, 5 चित्र गलती करता ही है। ओके, 8 और 8 का आंसर क्या आएगा, 4। ओके, वो 4 और ये 4 का आंसर क्या आएगा, वो 4 और ये 4 का आंसर क्या आएगा, 2। 4 एंड 4 का आंसर क्या आ जाएगा, 2। ओके, सो फाइनली योर सी इक्विवेलेंट इज 2 फैरेड। डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड। ओके, कुछ समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है सीरीज पैरेलल को। ओके, ये क्वेश्चन 8 8 और 4 को अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ सीरीज। व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/CS इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4। 1/8 प्लस 1/8 इज 2/8, 2/8 इज 1/4, सो ये होगा 1/4 प्लस 1/4। 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4, विच इज 1/2। हैंस CS का आंसर हो जाएगा 2। जिसको भी नहीं समझा था उसके लिए ये बता दिया मैंने, कैलकुलेशन भी बता दिया। अच्छा, नॉर्मली इस केस में वोल्टेज फाइंड करने को वो नहीं बोलते क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होगा। और मुझे बच्चे बोले कि सर डोंट यू थिंक ये तो फाइंड करना डिफिकल्ट है ना। अब ये क्वेश्चन को मैं, है ना, 10 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ अगर आपको विजुअलाइजेशन हो तो। कैसे, ध्यान से सुनना। 8 और 8 किस में है, सीरीज में है, तो 4 4 एंड 4 आपका पैरेलल 8, वो 8 8 के साथ सीरीज में 4 4 एंड 4 आपका होगा पैरेलल 8 8 और 8 सीरीज 4 4 एंड 4 2, आंसर इज 2। दैट्स इट, दिस इज द वे आपका होना चाहिए, दिस इज द वे आपका होना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। इफ यू कैन डू दैट, ओके, ये विजुअलाइजेशन जैसे हो गया तब आपके पास होगा। तो इसीलिए 100 150, ओके, सीरीज पैरेलल के जब क्वेश्चंस करते हो ना तब जाके कॉन्फिडेंट आता है कि ओके सर, मतलब सीरीज में ये जा रहा है, पैरेलल में जाता है, और यहाँ पे एक पैटर्न है। सबको समझा कुछ, एक पैटर्न है ना, अल्टरनेट हो रहा था ना पूरा, पहले सीरीज हुआ फिर पैरेलल फिर सीरीज फिर पैरेलल, और ये ऐसे ही होता है। ओके, ये ऐसे ही होता है। ओके, सो